کہ सूरह निसा की 34वीं आयत में बीवियों के ऊपर शौहरों को तशद्दुद की इजाज़त दी गई है। मेरा दूसरा नुक्ता ये है कि सूरह तलाक की जो चौथी आयत है, उसके मुताबिक कम उम्री की शादी इस तरह से जायज़ है कि उन लड़कियों के लिए भी हैज़ की मुद्दत 3 माह मुकर्रर की गई है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, जिनको अभी हैज़ आना शुरू तक नहीं हुए। उसके बाद नंबर 3 का जो नुक्ता है वो ये है कि सही बुखारी की हदीस नंबर 5093 के मुताबिक अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी और या मकान में होगी। तो हमें लगता है कि ये ख़वातीन की जो हकूक़ हैं और ख़वातीन की जो इज़्ज़त है उसके 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 खिलाफ है ये हदीस। उसके बाद नंबर 4 पे सही मुस्लिम, सही बुखारी की अहादीस हैं और तफसीर इब्न कसीर है, मुतअद्दिद इस्लामिक लिटरेचर है जिसके मुताबिक हव्वा को आदम की पसली से और टेढ़ी पसली से पैदा किया गया, और अगर अल्लाह ताला आदम को मिट्टी से पैदा कर सकता था तो वो हव्वा को भी मिट्टी से पैदा कर सकता था। तो क्यों इस तरह से हव्वा को पैदा करके माइथोलॉजी के मुताबिक हमारे ख्याल में औरत की तज़लील की गई है। फिर नंबर 5th नुक्ता ये है तकबीर कि सूरह बकरा की आयत नंबर 282 के मुताबिक 2 औरतों की गवाही जो है वो एक मर्द के बराबर है, यानी औरत की आधी गवाही है। फिर नंबर 6 नुक्ता ये है कि सूरह निसा की जो 11वीं आयत है उसके मुताबिक बेटियों को जायदाद में आधा हिस्सा दिया गया है बेटों की निस्बत, और हमें लगता है कि ये भी एक इम्तियाजी सलूक है। उसके बाद जो हुर्मत निकाह को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बग़ैर निकाह के ताल्लुकात कायम कर लिए जाते हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अगर इस्लाम खुद बीवी से या लौंडी से तमत्ता की इजाज़त देता है सूरह मोमिनून की 6ठी आयत के मुताबिक, तो फिर उसका अपना हुर्मत निकाह का जो मुकदमा है वो कहाँ तक स्टैंड करता है। और मिसाल के तौर पर जो मारिया कितबिया का मैरिटल स्टेटस है और इब्राहीम की जो पैदाइश है, इब्राहीम बिन मोहम्मद की जो पैदाइश है, उसको किस तरह से आप देखती हैं। उसके बाद मेरा अगला नुक्ता 8वां नुक्ता ये है तकबीर कि मुसलमान मर्दों को जन्नत में 70 हूरों का लालच दिया गया है कि वहां पर आपके लिए जो औरतें हैं उन इंतजार कर रही हैं, उनके जो जिस्मानी नशेबो फराज हैं वो बताए जाते हैं मौलवियों की जानिब से, और औरत को इंसान के स्टेटस से गिराकर उसको एक कमोडिटी के तौर पर, एक बाउंटी के तौर पर मुसलमान मर्दों के लिए पेश किया गया है। हमें ये भी एतराज़ है। और उसके बाद जो बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो हैं, जब उनसे नौबेहता ख़वातीन मिलती हैं या शादीशुदा औरतें मिलती हैं तो उन्हें औलादे नरीना की दुआ दी जाती है। तो मुझे लगता है तकबीर के जो औलादे नरीना की दुआ है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वो अपने अंदर ही लड़कियों को और ख़वातीन को कमतर समझने की इब्तदा है। उसके बाद 10वां नुक्ता ये है तकबीर के सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के मुताबिक जो हलाला है वो एक बहुत ज़्यादा ही डेरोगेटरी किस्म की प्रैक्टिस है कि मर्द गुस्से में आकर तलाक दे, और अगर वो उस बीवी से दोबारा शादी करना चाहे तो उससे दूसरा किसी और के साथ निकाह करके वापस आना होगा, और जो कसूर है वो मर्द का है और उसकी जो सज़ा है वो औरत भुगते। उसके बाद मैं बिल्कुल भी क्या कहते हैं आपके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल मुसलमान ख़वातीन पर बात कर रहा हूँ कि जो कि अपने चेहरे का पर्दा करती हैं, और हम ये समझते हैं कि जो चेहरे का पर्दा है वो इंसान से उसकी बुनियादी शनाख्त छीन लेता है। और सूरह नूर की जो 30वीं आयत है उसमें सीनों पर ओढ़नियां डालने का हुक्म दिया गया है, और जो चेहरे का पर्दा है वो कुरान से साबित नहीं है। तो चेहरे का पर्दा जो है एक मुस्लिम आइडेंटिटी के अंदर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। और उसके बाद हमें ये बताया गया तकबीर के बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था इस्लाम से पहले, तो फिर जो इस्लाम से पहले मर्द थे वो क्या दरख्तों के बतन से पैदा होते थे। फिर 13वां नुक्ता यह है तकबीर के सही बुखारी की हदीस नंबर 4425 के मुताबिक हलाक हो गई वो अकवाम जिनकी हुक्मरान औरतें हुई। तो मुझे लगता है कि ये खालदा ज़िया की, शेख हसीना वाजिद की, बेनज़ीर भुट्टो की, एंजेला मर्केल की और उन तमाम खवातीन की तस्जील है ये हदीस, जिसके मुताबिक हलाक हो गई वो अकवाम जिनकी हुक्मरान औरतें हुई।
और मेरा एक फिलोसॉफिकल लेवल पर ये क्वेश्चन है कि खुदा जो है वो करता है क्यों है, वो गुस्से में क्यों आता है, वो मुजक्कर क्यों है, वो मुअन्नस क्यों नहीं है। अगर खुदा जो है वो ना मर्द है ना औरत है, तो उसके लिए आप तज़कीर का सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरा 15वां नुक्ता ये है तकबीर कि कोई जो नबी था, 1,24,000 मुबैय्यना अंबिया थे, उनमें से कोई औरत नहीं थी, तो क्या अल्लाह ताला ने मर्तबा नबूवत पर किसी औरत को सरफराज करना मुनासिब नहीं समझा। फिर 16वां नुक्ता जो कि मुझे इस डिस्कशन की तैयारी करते वक्त खुद पहली दफा पता चला और मैं अंगुश्ते बदंदा रह गया, और वो ये है कि इस्लाम के मुताबिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो हैज है, वो औरतों का कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, बल्कि वो औरतों की सजा है। कैसे, मैं आपके सामने एक अब्दुल रज़ाक नामी जो मुसन्निफ हैं, वो रकमुल हदीस में 5114वीं हदीस बयान करते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि बनी इसराइल की औरतों ने लकड़ी के जूते बनवाए ताकि मसाजिद में मर्दों को झांक सकें, चुनाचा उन पर मसाजिद हराम कर दी गई और उन पर हैज डाल दिया गया। बनी इसराइल जो है 3000 साल पुरानी कौम है, तो इसका मतलब यह है कि 3000 साल से पहले जितनी भी खवातीन थी, जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज की फीमेल थी, उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं होते थे। और उसके अलावा इसको सजा के तौर पर आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं। फिर इमाम गजाली ने औरतों को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया है, सांप नुमा औरत, गीदड़ नुमा औरत, लोमड़ी नुमा औरत, मगरमच्छ नुमा औरत। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है, इस औरतों की तजलील के बारे में आप लोग क्या कहेंगे। और फिर मैं समझता हूं तकबीर के, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, और मैं अगर अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से करता हूं और वो लड़का उसके ऊपर दूसरी बीवी या सौतन ले आता है, तो मुझे लगता है कि वो उसके हुकूक का इस्तेहसाल है, और इस्लाम ने एक से जायद शादियों की इजाजत देकर औरतों का इस्तेहसाल किया है, क्योंकि कोई औरत जो है खुशी से अपने ऊपर सौतन जो है वो कबूल नहीं करती। फिर 19वां नुक्ता तकबीर ये है कि हमें ये बताया गया कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन यहूदो नसारा की औरतों के साथ निकाह को जायज करार दिया गया। इसका मतलब है कि इस्लाम जो है वो औरतों को या बीवियों को दोस्त नहीं समझता। यानी आप किसी कौम से इतनी नफरत करते हैं कि उनके बारे में आप अपनी मुकद्दस किताब में ये दावा करते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन उनकी औरतें जो हैं लौंडियों की शक्ल में और बीवियों की शक्ल में आपके ऊपर अलाउ कर दी गई, क्यों। और मैं जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि आपको कोई भी रेप एलिगेशन साबित करने के लिए 4 गवाह लाने पड़ते हैं। आपको अंधी ज़ैनब का केस याद होगा जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, तो मुझे ये बताइएगा कि दुनिया का वो कौन सा बेवकूफ रेपिस्ट है जो 4 गवाहों के सामने रेप जैसा मकरूह और करी फेल करता है। ये मेरे 20 नुकात हैं। तो वेरी क्विकली तकबीर, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि सूरह निसा की जो 34वीं आयत में बीवियों के ऊपर तशद्दुद की इजाजत दी गई है, वो आपके नजदीक औरतों की इंसल्ट नहीं है।